प्रोफेसर साजिद सोमरो है, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है, और क्योंकि हमारी कौम की जो तहज़ीब है, जो हमारे यहाँ हमारी तरबियत है, जो हमारी सकाफ़त है, उसमें उस्तादों को थप्पड़ नहीं मारे जाते बल्कि एहतराम किया जाता है। चाहे वो उस्ताद सिंधी बोलता हो, सोमरो साहब सिंधी प्रोफेसर हैं, मैं उनका उस्ताद की हैसियत से एहतराम करता हूँ। उनकी किसी बात को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, इसलिए कि उस्ताद है, एहतरामन चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन मैं प्रोफेसर साजिद सोमरो साहब से भी कहता हूँ कि ये सिर्फ ये कह देना कि सिंध के अंदर जो लोग आके आबाद हुए हैं उन्हें सिंध में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, उन्हें अब सिंधी होना चाहिए। जब 1972 में लसानी फसादात करवाने के बाद आपने सिंध को 2 लसानी सूबा तक डिक्लेयर किया, जब आपने 1972 के बाद जब फसादात हुए तो आपने महाजिर अकाबरीन के साथ मुआहिदा किया और आपने सिंध के अर्बन एरियाज़ के लिए 40% कोटा मख्तस किया और सिंध के देही इलाकों के लिए आपने 60% कोटा मख्तस किया। उस वक्त हमारे जो दानिश्वर थे सिंध के, जो उस्ताद थे, उनको उस वक्त इस बात के ऊपर पीपल्स पार्टी को उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी कि सिंध के अंदर रहने वाले तमाम लोग सिंधी हैं, और आपको कोटा रखकर आप मेरिट का कत्ल जब हो रहा था उस वक्त आपको मजम्मत करनी चाहिए थी। लोग कहते थे ना कि सिंध की ज़मीन पर हमने पनाह दी थी। मैं अपने सिंधी भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ और उनको मैं दावत दूंगा कि वो तारीख़ को पढ़ें, अपने दानिश्वरों की किताबों को पढ़ें, खोड़ो साहब की किताब को पढ़ें, हमीदा खोड़ो की किताब को पढ़ें। जो प्रोफेसर हैं बहुत सारे, जो साजिद सोमरो साहब, वो बड़ी दानिश्वराना गुफ्तगू करते हैं, उनकी भी किताबों को पढ़ें। और हिस्ट्री के अंदर ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जिस सिंध की आप बात करते हैं कि हमने आपको पनाह दी थी, पाकिस्तान बनने से पहले ये सिंध हिंदुओं का सिंध था और बाकी जो मुसलमान सिंधी थे वो यहाँ ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये सिंध आज़ाद सिंध नहीं था। 1947 के बाद मेरे बुज़ुर्गों की कुर्बानी का समर है, और उन्होंने जब पाकिस्तान बनाया तो ये सिंध हिंदुओं की ग़ुलामी से उसको आज़ादी मिली। तो आज जो सिंधी सिंध में रह रहा है वो आज़ाद सिंध है, और वो आज़ाद सिंध मेरे बुज़ुर्गों ने सिंधियों को दिया है। तो अगर ये कहते हैं कि तुम हमारी ज़मीन पर रह रहे हो, तो हकीकत ये है कि सिंध के तमाम लोग जिन्हें हम अपना भाई समझते हैं, अगर वो आज आज़ाद सिंध में रह रहे हैं तो ये आज़ाद सिंध मेरे बुज़ुर्गों का सिंधियों को दिया हुआ है। जो सिंधी रहता है वो मेरे बुज़ुर्गों के दिए हुए सिंध में रहता है। हम सिंध की ज़मीन पर